हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने सेकंड वीडियो इट मीन्स सेकंड क्लास में क्लास 12 का ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 17 का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे, सेकंड पार्ट एंड फाइनल पार्ट। हम अभी इस फर्स्ट वीडियो में इट मीन्स फर्स्ट क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो क्लास 12 का है लेसन 17। अब हम डिस्कस करेंगे ऑयल रिफाइनरी। भाई पेट्रोलियम से रिलेटेड जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो टोटल इंडिया में कितनी हैं? 22 रिफाइनरीज हैं। इसमें 17 पब्लिक सेक्टर में है, 2 जॉइंट सेक्टर में है। जॉइंट सेक्टर का इट मीन्स है कंट्रीब्यूशन इक्वली होना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का, और 3 प्राइवेट सेक्टर में है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि भाई पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत है? पाइपलाइंस की। हमारे इंडिया में पाइपलाइन पूरी तरह से फैली हुई है, स्प्रेड है। 13,000 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन इन इंडिया। 30,000 किलोमीटर एरियाज़ में, इंडिया के एरियाज़ में पाइपलाइन स्प्रेड है। फिर है 77,000 किलोमीटर पाइपलाइंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। 77,000 किलोमीटर एरिया में जो पाइपलाइंस हैं उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, ये 7700 है बेटा, 7700 है, बुक में 70,000 लिखा हुआ है, रॉन्ग है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, पाइपलाइन वॉज एस्टैब्लिश नाहरकटिया टू नूनमती टू बरौनी। पाइपलाइन सबसे पहली पाइपलाइन, अलग अलग पाइपलाइंस स्ट्रेच हैं इंडिया में, टोटल हमारे 8 या 9 पाइपलाइंस हैं। सबसे पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है? पाइपलाइन वॉज एस्टैब्लिश नाहरकटिया टू नूनमती। पाइपलाइन फर्स्ट पाइपलाइन नाहरकटिया से नूनमती तक स्ट्रेच है और बरौनी तक स्ट्रेच है। सेकेंड पाइपलाइन है बॉम्बे हाई एंड गुजरात ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज टू कोयली। बॉम्बे हाई और गुजरात ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से लेकर कोयले तक है। थर्ड पाइपलाइन है गल्फ ऑफ कच्छ सलाया एंड टू मथुरा। गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर मथुरा तक है। फिर हमारी फोर्थ पाइपलाइन है मथुरा विया दिल्ली, मथुरा से दिल्ली तक, अम्बाला एंड जालंधर तक। नेक्स्ट हमारी आ जाती है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड द सिकंदरा। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड सिकंदरा में नेक्स्ट पाइपलाइन है। फिर है हजीरा, गुजरात सिचुएटेड है, बीजापुर एंड जगदीशपुर में पाइपलाइन सिचुएटेड है। कांडला गुजरात में है और भटिंडा पंजाब में है। हाँ, ये सारी जगह पाइपलाइन सिचुएटेड है। सबसे पहली वाली पाइपलाइन है नाहरकटिया टू नूनमती टू बरौनी। सेकंड पाइपलाइन है बॉम्बे हाई गुजरात ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया टू कोयले। थर्ड पाइपलाइन है गल्फ ऑफ कच्छ कोस्ट सलाया टू मथुरा। फोर्थ पाइपलाइन है मथुरा विया दिल्ली एंड अम्बाला टू जालंधर। फिर नेक्स्ट पाइपलाइन है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड सिकंदरा। फिर हजीरा एंड गुजरात, बीजापुर एंड जगदीशपुर। नेक्स्ट है कांडला गुजरात, भटिंडा पंजाब में पाइपलाइन सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया था 13 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन पूरे इंडिया के एरिया में 13 किलोमीटर्स में, उसमें जो 13,000 किलोमीटर एरियाज़ में पाइपलाइन स्ट्रेच है उसमें से 7700 किलोमीटर पाइपलाइंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। 7700 इट मीन्स 7000 नहीं, 7700, 13,000 किलोमीटर में पाइपलाइन स्ट्रेच है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले मीन्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से जनरेट होती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब जो रिवर्स हैं, जो वाटरफॉल्स हैं, वहाँ से बहुत तेज़ स्पीड से जब पानी आता है, पानी की उस स्पीडी फॉर्म से ही हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डेवलप विथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द दार्जिलिंग। इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डेवलप हुई थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सप्लाई के लिए, दार्जिलिंग में 1897 में।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन डेवलप हुआ था 1975 में। थर्ड पॉइंट है हमारा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। ये स्टूडेंट्स सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं कब कब एस्टेब्लिश हुए थे ये सारे बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन डेवलप हुआ था 1975 में और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट डेवलप हुआ था 1954 में। अब है सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी कि कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके थ्रू हमें एटॉमिक एनर्जी मिलती है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन। जिरकॉन हमें केरला में जो सैंड होती है उस सैंड से हमें जिरकॉन एटॉमिक एनर्जी मिनरल मिलता है एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश। एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश 1942 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। इन 1954 एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश ट्रॉम्बे। 1954 में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था ट्रॉम्बे में। इसका रीनेम करके इसे जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन का रीनेम था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो अर्लियर नेम था एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन जो ट्रॉम्बे में था, अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस नाम रख दिया है, रीनेम कर दिया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रीनेम किया था 1967 में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑल सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी आर लिमिटेड कि ऐसी क्या नीड है कि ऐसा क्या है कि सभी जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है या सभी पर्सन हैं वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को एम्फेसाइज करते हैं। तो इसके लिए रीज़न है कि इंडिया में जो सभी पर्सन है या गवर्नमेंट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को एम्फेसाइज इसलिए करती है कि इसे ही यूज़ किया जाना चाहिए। क्यों? ऑल सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी आर लिमिटेड। जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इट मीन जो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड फॉर्म में हैं और विल एग्जॉस्टेड और बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं और पॉल्यूट भी करते हैं एनवायरनमेंट को। दैट्स वाई द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इज बीइंग एम्फेसाइज्ड इन इंडिया। इसलिए इंडिया में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एम्फेसाइज किया है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट डेवलप हुआ था। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट डेवलप हुआ था 1982 में। फिर हमारा जाता है IRDA की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA की फुल फॉर्म है, इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी 150 मेगावाट कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। विंड एनर्जी के थ्रू इंडिया में 150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड एनर्जी के थ्रू अलग अलग प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुए थे जिसमें से प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है मोबडल तमिलनाडु में है। यहाँ पे विंड एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी जो डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश किया गया था, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था। फिर हमारा आ जाता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का इट मीन्स मतलब है सन की रेस से, सन की हीट से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। करंटली 60 सिटीज़ इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्लांट डेवलप किए गए हैं टू द डेवलप इन द फॉर्म ऑफ सोलर पावर सिटीज़ और उन्हें इस बेस पे सोलर पावर सिटीज़ कहा गया है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के थ्रू टाउन्स हैविंग पॉल्यूशन ऑफ 5000 to 5 lakh हैव बीन इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। जिन टाउन्स की पॉपुलेशन 50,000 है या 5 लाख के करीबन है, उन जो टाउन्स हैं उन्हें जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में इंक्लूड किया गया है। जिन टाउन्स की पॉपुलेशन 50,000 एंड 5 लाख है उन्हें जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच वॉज स्टार्टेड ऑन
11 जनवरी 2010 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। इन जो 50,000 और 5 लाख के करीबन जिनकी पॉपुलेशन है, उन्हें जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था 11 जनवरी 2010 में। और किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी इन इंडिया। सो इंडिया में सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंडर 13th 5-year प्लान। 13 5-year प्लान में 20,000 मेगावाट सोलर एनर्जी डेवलप की गई, प्रोड्यूस की गई फॉर 2022 तक के लिए। फिर नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट बायोमास एनर्जी। इट मीन्स जो फ्यूल से, इट मीन्स पेड़ पौधों से जो हमें एनर्जी मिलती है, या फिर गार्बेज से जो एनर्जी मिलती है, वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी मिलती है, वो होती है हमारी बायोमास एनर्जी। इट मीन्स कचरे से, जो गार्बेज से जो एनर्जी मिलती है वो होती है हमारी बायोमास एनर्जी। प्लांट्स हो जाते हैं, प्लांट से एनर्जी मिलती है। और कई जो फ्यूल्स हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि काऊ डंग से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? बायोमास एनर्जी में आ जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है बायोमास से रिलेटेड एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बायोमास से रिलेटेड एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ बायोमास गेट ए एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट थ्रू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कि बायोमास से रिलेटेड जो एनर्जी गेन करने के लिए बायोमास से रिलेटेड एनर्जी किसके थ्रू गेन की गई? सॉलिड वेस्ट। इट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, उसके थ्रू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बायोमास एनर्जी को गेन किया अपने 3 प्रोजेक्ट्स के थ्रू। 3 प्रोजेक्ट्स है 17.6 मेगावाट का हैदराबाद में लॉन्च किया है, विजयवाड़ा और लखनऊ में। एक बार वापस बता देती हूँ स्टूडेंट, बायोमास से रिलेटेड एनर्जी जो प्रोग्राम है वो नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया गया। बायोमास एनर्जी को गेन करने के लिए, सॉलिड वेस्ट के थ्रू गेन करने के लिए बायोमास को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। 17.6 मेगावाट का हैदराबाद, विजयवाड़ा और लखनऊ में 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो में इट मीन्स सेकेंड वीडियो में क्लास 12 का लेसन 17 का रेस्ट पार्ट और कंप्लीट पार्ट हमने स्टडी किया है। लेसन 17 एनर्जी रिसोर्सेज, क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड।